हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, ये आपका सेट 14 है। इसके जो प्रीवियस सेट हैं आपको हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे, तो उनको भी जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग देख लेना है। और लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है, राइट। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना की गई थी मोहन सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करेंगे इनके बारे में। तो देख लीजिए, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाई मोहन सिंह इन सिंगापुर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज़ाद हिंद फौज, इसे इंडियन नेशनल आर्मी को पहले आज़ाद हिंद फौज ही कहा जाता था। तो ये हो गए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल आर्मी वॉज अर्लियर नोन एज, तो ये कहा जाता था आज़ाद हिंद फौज, राइट। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एनुअली सेलिब्रेट द शिरुई लिली फेस्टिवल्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रतिवर्ष शिरुई लिली महोत्सव मनाता है। तो देखिए, एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे इस फेस्टिवल के बारे में। इट इज़ अ 4-day फेस्ट फीचरिंग फूड, म्यूजिक, ट्रेडिशनल गेम्स। फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2017। तो उसको स्टैब्लिश यानी कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था इन द ईयर 2017। मेन एम ऑफ द फेस्टिवल इज टू इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग शिरुई लिली प्लांट। ओके, द फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है मणिपुर की, वो ऑर्गेनाइज करती है इस फेस्टिवल को। बात करेंगे मणिपुर के बारे में यहाँ पर। तो मणिपुर का कैपिटल क्या है, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। ओके, और यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह, राइट। एन बीरेन सिंह है यहाँ के सीएम। ओके, और मणिपुर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत जगह पे देखा जाता है, यहाँ का वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क पाया जाता है, जो कि है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कराया। इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोज़ में हमने केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में बात किया है। और ये सिचुएटेड है किस लेक के ऊपर, ये सिचुएटेड है लोकतक लेक के ऊपर। ओके, तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं, राइट। आई होप आपको ये सब क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल। वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो वैदिक पीपल के द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। तो कॉपर को यूज़ किया गया था बाय वैदिक पीपल। तो देख लीजिए, ड्यूरिंग ऋग्वेद पीरियड ओनली कॉपर वॉज यूज्ड फॉर द जनरल टर्म आयास। तो इसे उस टाइम पर आयास कहा जाता था। इन अ लेटर पीरियड व्हेन आयरन केम इनटू यूज, कॉपर एंड आयरन केम टू बी नोन एज लोहित आयास एंड श्याम आयास रिस्पेक्टिवली। और इसके साथ जब आयरन को भी यहाँ पर यूज़ किया जाने लग गया, तो कॉपर को कहा जाता था लोहित आयास और आयरन को कहा जाता था श्याम आयास। ओके, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉपर को वैदिक पीरियड में क्या कहते थे, इसे अयास कहा जाता था। ओके, आई होप आपको क्लियर है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय हर्षा वॉज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर कन्नौज असेंबली को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई थी इन द ऑनर ऑफ ह्यून सैंग। तो देखिए, इन द ईयर 643 AD हर्षा हेल्ड अ ग्रेट रिलीजियस असेंबली इन हिज कैपिटल एट कन्नौज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो लिंगराज टेम्पल स्थित है भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रेजेंट है लिंगराज टेम्पल। ओके, तो देख लीजिए, बिल्ड किया गया है इसको बाय किंग जजाति केशरी, हो जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करें, ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा और इट इज़ बिल्ड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन्स। तो ये रेड सैंडस्टोन्स का बना हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु कॉइन्ड द चिपको स्लोगन इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी। तो चिपको का नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने दिया है। तो ये स्लोगन दिया गया है बाई सुंदरलाल बाहुगुना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, चिपको मूवमेंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। और यहाँ पर सुंदरलाल बाहुगुना का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देख लीजिए, इस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। द मूवमेंट बिगेन इन 1973 इन उत्तराखंड। तो अगर पूछा जाए कि चिपको मूवमेंट को स्टार्ट कहाँ से किया गया था, तो इसको उत्तराखंड से स्टार्ट किया गया था।
द मोटो बिहाइंड द मूवमेंट वॉज फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो इसका मोटो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सुंदरलाल बाहुगुना गेव द स्लोगन फॉर दिस मूवमेंट, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, तो इन्होंने ये स्लोगन दिया था, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। आई होप क्लियर है आपको। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, द टर्म बुली इज कनेक्टेड विथ विच स्पोर्ट, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है। बुली शब्द को यूज़ किया जाता है इन हॉकी। ओके, तो हॉकी के स्पोर्ट में यूज़ किया जाता है बुली वर्ड को। फ्रेंड्स, साथ में बात करते हैं जितने भी टर्म्स हैं यूज़ किए जाते हैं इन हॉकी। तो देखिए, बुली, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, पेनाल्टी कॉर्नर, एस्ट्रोटर्फ, सडन डेथ, ड्रिबल, ओके, सेंटर फॉरवर्ड, टाई ब्रेकर, तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन द गेम ऑफ हॉकी। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज़ इन, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो फीफा का हेडक्वार्टर लोकेटेड है ज्यूरिक में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं फीफा की। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्टैब्लिश इसको किया गया था 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में। फीफा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फुटबॉल्स मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, तो जो फुटबॉल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बाई फीफा, और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं जियानी इन्फेंटिनो। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ईमेल, तो ईमेल का आविष्कार किसने किया है ये आपको बताना है। तो ईमेल की डिस्कवरी करी गई है बाई रे टॉमलिनसन, तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। तो देखिए, ईमेल वॉज इन्वेंटेड बाई रे टॉमलिनसन इन 1971, तो 1971 में ईमेल को इन्वेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट इज, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है हार्ट बीट को वो होता है एड्रेनलिन, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ये हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कहा जाता है विनेगर को। और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है लेमन में, ये पाया जाता है एप्पल में, ऑरेंज में, स्ट्रॉबेरीज में। ओके, तो ये इसके कुछ सोर्सेज हैं। अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट दैट मीजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज, वह उपकरण जो हवा की सापेक्ष आर्द्रता को मापता है और रिकॉर्ड करता है उसे क्या कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को उसे कहा जाता है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, नल्लामला हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, इसको आप डबल स्टार टिक कर लीजिएगा। नल्लामला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो नल्लामला हिल्स लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबा है। तो पूरे इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है। तो ये है गुजरात स्टेट की, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन इज 7516.6 किलोमीटर्स। आंध्र प्रदेश हैज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 974 किलोमीटर्स। तो सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात स्टेट की है, और सेकेंड प्लेस पे आता है आंध्र प्रदेश जिसका है 974 किलोमीटर का कोस्ट लाइन। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द जोजिला पास कनेक्ट्स, तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो यहाँ ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला पास, और लेह और मनाली को कौन सा जोड़ता है, बारालाचा पास, राइट। अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया होता है कुंचिकल फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है कर्नाटका में। ओके फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ बाकी ऑप्शंस की। तो होगनेकल फॉल्स भी लोकेटेड है कर्नाटका में, और जोग फॉल्स भी लोकेटेड है कर्नाटका में, राइट। कुंचिकल फॉल इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया विद अ हाइट ऑफ 1493 फीट। तो ये पड़ता है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, और ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का विद अ हाइट ऑफ 1493 फीट, राइट। अगला क्वेश्चन है, पालघाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है। तो पालघाट जोड़ता है यहाँ पर केरला एंड तमिलनाडु को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके बारे में देखिए, लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अनामलाई हिल्स टू द साउथ, इट इज़ अबाउट 20 माइल्स यानी कि 32 किलोमीटर वाइड एंड straddles द केरला तमिलनाडु बॉर्डर, सर्विंग एज अ मेजर कम्युनिकेशन रूट बिटवीन द टू स्टेट्स, राइट। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, डैश इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
कौन सा इसमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है ये आपको बताना है। तो देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर ये नहीं होते हैं CPU के हिस्से। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे हम ALU कहते हैं ये होता है पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर CPU के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ALU जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं और एक होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये हैं इसके पार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, इन विच ईयर वॉज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप डबल टिक करें। तो यहाँ पर इसरो को फाउंड किया गया था इन द ईयर 1969। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स बात करते हैं इसरो के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल फॉर्म अभी आपने पढ़ा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश इसको किया गया था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। इसरो वॉज प्रीवियसली द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका नाम पहले इनकोस्पार था, यानी कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू इन 1962। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में इस इनकोस्पार को फाउंड किया था, यानी कि स्टैब्लिश किया था। लेटर ऑन यहाँ पर इसरो के नाम से इसको चेंज कर दिया गया और इसके अभी चीफ जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो है S सोमनाथ। ओके, अगला क्वेश्चन है, लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन विच ऑफ द टू? लाइकेन इन दोनों में से किसके बीच का संबंध है? तो लाइकेन एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गे एंड फंगस। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बायोलॉजी का ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, राइट। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ इन? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है शिवालिक। तो आउटर मोस्ट रेंज जो होता है हिमालय का उसे हम शिवालिक कहते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है एग्जाम में। तो देखिए आउटर हिमालय को कहा जाता है शिवालिक, मिडल और लेसर हिमालय को कहा जाता है हिमाचल, और ग्रेटर और इनर हिमालय जो होता है इसे हिमाद्री कहा जाता है। तो ये हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से, इन सबको एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ? गेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो गोइटर कॉज होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। तो देखिए, ऑन विच रिवर हैज़ द हीराकुंड डैम बीन बिल्ट? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड डैम को बनाया गया है ऑन महानदी। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स ये लॉन्गेस्ट डैम है, ठीक है, तो इंडिया का ये लॉन्गेस्ट डैम भी है। अगला क्वेश्चन, ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज़ रिहान डैम बीन कंस्ट्रक्टेड? तो रिहान बांध किस नदी के सहायक नदी पर बनाया गया है? तो रिहान डैम को बनाया गया है ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर के ऊपर। सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है रिहान रिवर, और रिहान रिवर के ऊपर बनाया गया है रिहान डैम को। और रिहान डैम लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, राइट। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज द मेन नेम गिवन टू? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की यहाँ पर। तो स्लैश एंड बर्न इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग दैट इन्वॉल्व्स क्लियरिंग लैंड बाय डिस्ट्रॉइंग एंड बर्निंग ऑल द ट्रीज एंड प्लांट्स ऑन इट, फार्मिंग देयर फॉर शॉर्ट और टाइम एंड देन मूविंग इन टू क्लियर अ न्यू पीस ऑफ लैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस इज हाइएस्ट इन? तो 2000 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक कहाँ पर है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को कहा जाता है डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक? तो पूर्णतः जैविक बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट इंडियन स्टेट जो होली ऑर्गेनिक हो चुका है ये है सिक्किम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में देखा भी जा चुका है ऑलरेडी और आगे भी आएगा फ्रेंड्स, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, विच सिटी इज़ रिफर्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ? तो कानून का शासन की अवधारणा संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो ये कहाँ से लाई गई है? ये कॉन्सेप्ट को किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है?
तो लाया गया है रूल ऑफ लॉ को फ्रॉम इंग्लैंड यानी कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है यहाँ पर रूल ऑफ लॉ। बात करेंगे और क्या क्या चीज़ यहाँ से लिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पर हमने मेंशन किया आपके लिए रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो लिए गए हैं फ्रॉम यूकेस कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी। पार्ट 4 में ये इसके बारे में जिक्र किया गया है, राइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, बाकी लोगों को यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेपरेटली इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए। ईडन गार्डन कोलकाता इज एसोसिएटेड विथ। ईडन गार्डन किससे संबंधित है। तो ईडन गार्डन संबंधित है क्रिकेट से। तो ये एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, कोलकाता में। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पेलाग्रा एंड स्कर्वी आर कॉज्ड बाय विच पेयर ऑफ विटामिन डिफिशियंसी रिस्पेक्टिवली। तो पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो देखिए स्कर्वी होती है ड्यू टू विटामिन सी, ओके। और यहाँ पे आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही जगह पे दिया हुआ है विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेलाग्रा किससे होता है, ये होता है विटामिन B12 के डिफिशियंसी से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके साथ में विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, ये है सायानोकोबालामिन, ओके। और विटामिन सी का क्या है, ये है एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। तो ये हो गया इसके केमिकल नेम्स। अगला क्वेश्चन है विच इज़ पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस इन असम। तो जो असम के फसल कटाई के बाद का लोक नृत्य है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। तो पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस इनमें से है बिहू। तो बिहू एक पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस होता है। अंकिया डांस भी एक डांस है असम का ही, तो असम में ही ये परफॉर्म किया जाता है। राउत नाच जो है ये छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। इसके साथ बात करें नामगेन की, तो ये हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है, ओके। आई होप क्लियर है आपको ये सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रागिनी इज़ पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ। रागिनी किस राज्य से संबंधित लोकगीत का प्रिय रूप है। तो यहाँ पर रागिनी फोक सॉन्ग है, बिलोंग करता है फ्रॉम हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको सब क्लियर है। फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, www.ravibooks.pdf.com, राइट। तो ये हमारी पेड PDF की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स और GK की PDF बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। तो अगर आप बाय करना चाहें हमारे इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, ओके। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एफॉरेस्टेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। वनीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो ये है प्लांटिंग मोर ट्रीज कहा जाता है एफॉरेस्टेशन। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पर ट्रीज़ को काट दिया जाता है ना, हटा दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। अगला क्वेश्चन। नामदफा नेशनल पार्क इज़ इन। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। तो यहाँ पर वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया होता है मौसीनरम। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इन खासी हिल्स मेघालय, ओके। खासी हिल्स मेघालय में लोकेटेड है मौसीनरम। और ये हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया भी यहीं पे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में कहाँ पे होता है, तो ये होता है मौसीनरम में, और इसीलिए ये वेटेस्ट प्लेस है इंडिया का, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका। मेघना इज़ अ कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच टू रिवर्स। मेघना किन दो नदियों का संयुक्त धारा है। तो मेघना है कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो नर्मदा नदी का यहाँ पर हिस्सा नहीं है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर
बी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी होती है लिवर। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार टिक कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले परमाणु रिएक्टर को संदर्भित करता है? तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा है? ये है अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर। और फ्रेंड्स, हाल में ही बता दूं मैं, इसे अभी म्यूज़ियम के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक म्यूज़ियम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1957 में। ओके, और इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू, और इसे बनाया गया यानी डिज़ाइन किया गया है बाय बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसे 1957 में बिल्ड किया गया है, और इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज़ एट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो VSSC लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु इज़ द ऑथर ऑफ मेघदूत। तो मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत बुक को लिखा गया है बाय कालिदास। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाषा ने लिखा है स्वप्न वासवदाता, कालिदास ने लिखा है मेघदूत को, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकाटिका, और वत्स्यायना ने लिखा है कामसूत्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस नेता का जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो टीचर्स डे को बनाया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली हेल्ड। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो UN जनरल असेंबली का फर्स्ट रेगुलर सेशन को यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था लंदन में। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। तो बात करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, UNGA के बारे में। तो इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। ओके, तो आपको हेडक्वार्टर और इसका यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट ईयर याद होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बेटन कप इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो यहाँ पर बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप यहाँ पर एसोसिएटेड है विद द गेम ऑफ हॉकी। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से। अब चलते हैं आपका एक छोटा सा टेस्ट है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय हर्षा वॉज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ। तो हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? इसका आंसर आपको हमें बताना है। और साथ में एक और क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ पर आप जाकर के ई-बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।